बॉलीवुड में आमिर खान की दंगल से अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस जायरा वसीम ने 30 जून को फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया। जायरा वसीम ने फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि वो फिल्मों को हमेशा के लिए अलविदा कह रही हैं। पोस्ट में जायरा वसीम ने लिखा कि उन्हें एहसास हुआ कि भले ही मैं यहाँ सही तरीके से फिट हो जाऊं, लेकिन मैं इस जगह के लिए नहीं बनी हूं। जायरा वसीम के इस फैसले पर लोगों के रिएक्शन आने भी शुरू हो गए हैं। जहां एक तरफ उलेमा हजरात जायरा के फैसले का खैर मकदम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब बॉलीवुड की शख्सियात ने उनके फैसले पर तनकीद का निशाना उनको बनाया है। उनके इस फैसले पर बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान ने तो यहां तक कह दिया कि इसका भरोसा मत करना, ये बॉलीवुड की सबसे बड़ी ड्रामा गर्ल है। वहीं एक्ट्रेस रवीना टंडन ने भी जायरा वसीम पर निशाना साधा। रवीना ने कहा कि 2 फिल्मों में शोहरत हासिल करने से कुछ नहीं होता। तो जायरा वसीम की एक पोस्ट ने हंगामा खड़ा कर दिया है, नई बहस को जन्म दे दिया है, क्योंकि जायरा वसीम ने 5 साल बॉलीवुड में गुजारे, 2 सुपरहिट फिल्में उन्होंने दी, नेशनल अवार्ड उनको मिला है। छोटी सी उम्र में उन्होंने ये कामयाबी हासिल की। 18 साल की हैं सिर्फ अभी जायरा, और उन्होंने इतना अहम और बड़ा फैसला लिया है। हम आपको बताएं कि इंस्टाग्राम पोस्ट उन्होंने की, जिसमें 6 पेजेस का उन्होंने लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने अपनी कैफियत को, अपनी कश्मकश को उन्होंने बयान किया है कि किस तरह से बॉलीवुड में पैर जमाने और उनके मजहब के बीच उनकी कश्मकश चल रही थी। और इस कश्मकश को उन्होंने इस तरह से खत्म किया कि उन्होंने कहा कि मेरे और मेरे अल्लाह के बीच में बॉलीवुड और उनकी एक्टिंग आ रही थी, और उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कहने का फैसला किया है। इसको लेकर जहां पर मजहबी रहनुमा है, मुस्लिम तबका है, उनमें कुछ लोग इसको पसंद कर रहे हैं, कुछ तनकीद कर रहे हैं, कुछ इस पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये भी उठाया जा रहा है क्या ये कोई किसी तरह का पब्लिसिटी स्टंट है, या फिर वाकई में उनका ईमान जागा है और उन्होंने ये फैसला किया है। इस पर बात करने के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। निगहत अब्बास हैं, स्पोक्स पर्सन बीजेपी की, मेरे साथ जुड़ गई हैं। संतोष पाठक साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही 3 और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर में। मेरे साथ नुसरत परवीन हैं, मिस इंडिया इंटरनेशनल विनर हैं 2018 की, वो भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। नुसरत, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी सुन पा रही जी। नुसरत साहिबा, मुझे बताइए कि आप इस फैसले को किस तरह से देखती हैं, क्योंकि आप भी इसी चमक धमक की दुनिया से हैं, क्योंकि मॉडलिंग और एक्टिंग बहुत ज़्यादा इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है, इसी के थ्रू आप जाते हैं। आप भी कश्मीर से आप ताल्लुक़ रखती हैं और जायरा भी कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हैं। आप भी एक मुस्लिम हैं, वो भी एक मुस्लिम है, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं आप में और उनमें। आप किस तरह से देखती हैं जायरा के फैसले को? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और जहाँ तक जायरा का सवाल है, बहुत ही अच्छा वर्क किया उन्होंने बॉलीवुड में। ये उनका फैसला था बॉलीवुड में जाना, और काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने बॉलीवुड में, जो भी उन्होंने अब तक किया है। और जो उन्होंने क्विट किया है, ये भी उनका ही फैसला है, इंडिपेंडेंट है, अपने फैसले ले सकती हैं। इसमें कोई कुछ बोलेगा तो काफ़ी इसमें आप फिर डिस्कशन करना पड़ेगा कि क्यों क्विट किया, लेकिन ये उसकी अपनी मर्जी है। और आज़ाद क्या बोलते हैं इसको, आज़ाद देश है, सबको अपने डिसीजन लेने का पूरा हक है। जी, नहीं, आपकी बात ठीक है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और हमें अपने फैसले लेने का पूरा हक है। बॉलीवुड में वो आई थी, वो भी उनका फैसला था, छोड़ा है, ये भी उनका फैसला है। लेकिन क्या आपको वाकई में लगता है कि मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता है? मजहब का उन्होंने हवाला दिया है, उनका कहना है कि उनके और उनके अल्लाह के बीच में, उनके ईमान मजहब के बीच में उनकी एक्टिंग और बॉलीवुड आ रहा था। जी, जहाँ तक मैंने उनका जो भी अभी तक का वर्क देखा है, काम देखा है बॉलीवुड का, उन्होंने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया है जो गलत हो। जी, जो भी उन्होंने मूवीज़ में काम किया है बहुत ही सराहनीय है, और बहुत ही अच्छा रोल उन्होंने प्ले किया था दंगल में, और सुपरस्टार में जो किया था उन्होंने काम बहुत ही अच्छा था। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत किया है, बहुत ही सराहनीय था उनका काम। और अब ये मैं नहीं बता सकती कि क्विट क्यों किया है, लेकिन कश्मीर से जो जायरा गई हैं बॉलीवुड में, ये कश्मीर की लड़कियों के लिए और हमारे कश्मीर के लिए प्राउड मोमेंट था कि हमारे कश्मीर की लड़कियों में भी काफ़ी टैलेंट है और वो काफ़ी आगे तक गई हैं। मैं उस लेवल तक तो नहीं जा पाई, लेकिन मैं जायरा को सैल्यूट करती हूँ कि उसने जो बॉलीवुड में गई और अपना मुकाम बनाया
बहुत ही सराहनीय है। सच में मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। और आज जो उन्होंने डिसीजन लिया है उस पर मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल सकती हूँ, उनका अपना डिसीजन है और उसको भी सैल्यूट करती हूँ जो उन्होंने अब डिसीजन लिया है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। नुसरत निगत, आप किस तरह से इस फैसले को देखती हैं? क्योंकि इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप भी उसी मजहब से ताल्लुक़ रखती हैं जो मजहब ज़ायरा का है, यानी कि आप भी मुस्लिम हैं, वो भी मुस्लिम हैं। उन्होंने मजहब का हवाला देकर इसको छोड़ा है। अगर आपको याद हो, उन्होंने सीक्रेट सुपरस्टार जो फिल्म की थी उसी में कुछ इस तरह का ही उनका कैरेक्टर था कि किस तरह से वो मजहब के जो ठेकेदार हैं उनके खिलाफ उन्होंने लड़ा और अपना करियर बनाया। एक सीक्रेट सुपरस्टार से वो सुपरस्टार बनती हैं। और अब आप देखें कि एक तरह की वही जद्दोजहद उनकी नजर आई, जिसमें यहाँ पर उनका ईमान, उनकी रूह की आवाज जो है वो जीती और उन्होंने बॉलीवुड छोड़ा। तो पहले तो उनका ये पर्सनल फैसला है, उस पर निजी फैसले पर हम कौन होते हैं बोलने वाले पर ऑब्जेक्शन कहाँ आता है? उन्होंने देखिए बुशरा जी 2 फिल्में करी हैं, सीक्रेट सुपरस्टार और दंगल। और दोनों ही इत्तेफाकन यूथ को मोटिवेट करने वाली, यूथ पर फोकस रखते हुए एक मैसेज गिविंग मूवी थी, कोई भी अडल्ट मूवी नहीं थी। एक ही बहुत ही बचकानी, दूसरा बाकायदा दूसरी फिल्म में तो उन्होंने बुरखा भी पहना है जैसे कि आपने मेंशन करा। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति इतना सोशल मीडिया पर इतना फेमस है अपनी पब्लिकली, बहुत ही वो पब्लिक फिगर है, अगर वो सोशल मीडिया पर इतना बड़ा लेटर लिखेंगे और हवाला देंगे इस्लाम का, तो एक मैसेज, क्योंकि उनसे बहुत लोग इंस्पायर होते हैं, वो एक इन्फ्लुएंसर है, एक जो मैसेज जाता है पब्लिक में और तमाम इस्लाम में, वो एक गलत जाता है कि अल्लाह अपने सपने जीने से क्या मना करता है? आप भी मुसलमान हैं, मुझे नहीं लगता इस हिसाब से, जिस हिसाब से जायरा वसीम जी ने मना किया उस हिसाब से तो आप और मैं जो काम कर रहे हैं वो भी गलत है। हमें भी आज टीवी पर नहीं बैठना चाहिए, तो वो चीज गलत है। दूसरा एक कंसर्न यहाँ उठता है कि क्या उनके ऊपर कोई थ्रेट है? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि देखिए देवबंद में भी उनके ऊपर फतवे जारी किए गए और पहली दफा नहीं है, सानिया मिर्जा पे किस प्रकार फतवे जारी हुए हम सबने देखे हैं। तो ये सब होता है क्या? ऐसा है कि जायरा वसीम को लेकर कोई फतवा जारी नहीं हुआ है? हुआ नहीं, लेकिन देवबंद में किस प्रकार उनके ऊपर सवाल उठाए गए थे और फतवे जारी करने की बात करी गई थी। इनफैक्ट बात तो ये भी हुई थी, मिस्टर किदवई जी ने ये भी बोला था कि बीजेपी में जो महिलाएं ज्वाइन करती हैं तो फतवे जारी कर देने चाहिए, मुसलमान महिला अगर ज्वाइन करती। तो ये सारी चीजें होती आई है, तो कोई ऐसा तो नहीं उनको कोई प्रेशराइज किया जा रहा है, उनके ऊपर कोई थ्रेट है और इस वजह से ये हो रहा है। तीसरा एक सवाल, माफ कीजिएगा आप पर भी सवाल उठा रही हूँ, आपने सबसे पहले अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट क्या बोली? आपने क्या उनका ईमान जाग गया है? तो आप एक बात बताइए बुशरा जी, क्या अगर कोई महिला मूवीज में आ रही है, मुस्लिम महिला, और अगर वो इस तरह से विरोध नहीं करे जिस तरह से जायरा कर रही है, क्या उनका ईमान नहीं जागा? या इससे पहले क्या उनका ईमान नहीं था? क्या वो बेईमान थी जो वो मूवीज में थी? तो ये लाइन, यही मैं कह रही हूँ, ये आपकी गलती नहीं है, ये इम्पैक्ट जो पड़ रहा है जनता में वो गलत है कि लोगों को लग रहा है उनका ईमान जाग गया तो वो आज मूवीज छोड़ रही है। क्या कहने का मतलब है? या तो आप उन लोगों की तौहीन कर रहे हैं जो ऑलरेडी मुसलमान है और मूवीज में आ रहे हैं, या फिर वो अपनी ही तौहीन कर रहे हैं कि पहले अगर मैं फिल्मों में आती थी तो मेरा ईमान नहीं था, तो वो गलत है। दूसरे नैरेटिव, परसेप्शन क्रिएट हो जाता है, वो एकदम जनता के लिए, इस्लाम के लिए गलत है। वो बदनामी नहीं होनी चाहिए हमारे धर्म की। ठीक है। और मुफ्ती मंजूर ज़ियानी साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, मेरे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगी, मुफ्ती मंजूर साहब, मेरा सवाल मैं आपसे ये पूछूं कि आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं। उससे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि हम ये देख रहे हैं कि तमाम उलमा हज़रात जो हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि वो गलत रास्ते पर चली गई थी, सही रास्ते पे वो वापस आ गई हैं। क्या वाकई में आप ये मानते हैं कि इस्लाम में मौसीकी, बॉलीवुड में जाना, एक्टिंग करना, ये तमाम जो है मजहब के खिलाफ है? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि वो बच्ची जिसने अपने जिंदगी जीने के असलूब कुरान और हदीस से बचपन से सीखा था, उसने अपने जिंदगी जीने का तरीका दस्तूर हिंद से लेकर के अपनी जिंदगी जीने के असलूब सीखा और अपनी जिंदगी को जिया। आज भी अगर उसने अपने आप को कम बैक किया है या वापस आई है उस इंडस्ट्री को छोड़ करके किसी और इंडस्ट्री में या किसी और फील्ड में वो काम करना चाहती है, तो ये उनका बिल्कुल निजी मामला है। इस पर हमें और आपको ज्यादा गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए और इस तरीके की बातें करके इस तरह वावेला लोगों में एक अलग परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए कि मुसलमान वो नहीं है जो वहाँ है, या वो है वो जो आप टीवी पर बैठे तो मुसलमान नहीं है, या फिल्मों में कोई काम कर रहा है तो मुसलमान नहीं। इस तरीके की बातें फैला करके कहीं ना कहीं इस्लाम को बदनाम करने की बातें हो रही हैं।
ये महसूस करता हूं मैं। नहीं मंजूर साहब, नहीं मुफ्ती साहब, आप मुझे ये बताइए कि आप ये बताइए कि वो एक पब्लिक फिगर हैं, वो एक इन्फ्लुएंसर हैं। अगर वो फिल्में उन्होंने की उस तरह का, जिस तरह का उन्होंने पैगाम दिया, हो सकता है कि बहुत सारे जो मुस्लिम लड़कियां हैं या फिर जो हिंदुस्तानी लड़कियां, उन्होंने एक मैसेज भी लिया हो कि भाई जब जायरा वसीम आ सकती हैं फिल्मों में, इतनी कामयाबी इतनी छोटी उम्र में हासिल कर सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं। हो सकता है वो बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल बनी हो। अब जब उन्होंने ये किया है तो तब भी वो बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल बनी हो। वो कोई आम इंसान तो नहीं, वो एक इन्फ्लुएंसर हैं, वो एक पब्लिक फिगर हैं, तो जो भी करेंगी वो एक पब्लिक आई में होगा और वो इन्फ्लुएंस करेंगी लोगों को। देखिए, पहली बात आपको बता दूं कि वो इन्फ्लुएंसर बाद में है, वो रोल मॉडल बाद में है। पहले वो एक हिंदुस्तानी है जिसे दस्तूर हिंद ने इस बात की पूरी मुकम्मल आजादी दी है कि वो जिस चीज का काम करना चाहती है उनको पूरा इख्तियार है। ठीक है, वो अगर इंडस्ट्री में काम कर रही थी तो वो उनको इख्तियार था, अगर वो नहीं काम कर रही ये भी उनको इख्तियार है। लेकिन मुफ्ती साहब, अगर वो ये कह रही हैं, अगर वो इस्लाम का हवाला देकर अगर ये कह रही हैं, अगर वो 6 पेज का लेटर लिखती हैं और वो ये कहती हैं कि उनके और उनके अल्लाह के बीच में उनकी एक्टिंग बॉलीवुड आ रहा था, तो जाहिर सी बात है फिर वो अपने बारे में सिर्फ बात नहीं कर रही हैं, बल्कि एक मजहब के बारे में बात कर रही हैं और मजहब के मानने वालों के बारे में बात कर रही हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर वो मजहब के बारे में बात कर रही हैं तो उनका एक तरीकाकार है बात करने का कि मैं अपने अल्लाह को वक्त नहीं दे पा रही थी, अपने नमाज और रोजे की पाबंदी नहीं कर पा रही थी, मैं उस काम में इतने मुनमिक हो गई थी कि अपने जो जिंदगी है, जो फराइज हमारे साथ अल्लाह रसूल ने दे रखे हैं, हम उस गाफिल हो रहे थे। तो ठीक है भाई, हम उसको टाइम नहीं देंगे, हम इसको टाइम देंगे, इसमें भी बुराई कोई दिखाई नहीं दे रही है जी। तो बिल्कुल उनका जाती मामला है कि भाई ठीक है, हम अपने जातियात से काम कर रहे थे, लेकिन हम अल्लाह रसूल की जो इबादतें हम पर लगी हुई हैं, हम उस काम में इतने मुनहमिक हो गए थे, उसमें गर्क हो गए थे, इतने उसके अंदर में डूब के काम कर रहे थे, तो बंदों से पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम जॉब करते हैं। ठीक है, ओके मंजूर साहब, मैं आपके पास, ठीक है मुफ्ती साहब, मैं आपके पास आऊंगी। संतोष पाठक जी, क्या ये कह के कि उनका जाती मामला था, क्या हम पल्ला नहीं झाड़ रहे हैं? क्योंकि जाती मामला हो सकता है फैसला, लेकिन जो वजूहात उसके पीछे की हैं वो जाती नहीं हो सकती, क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर हैं, आपने वो फैसला किया बॉलीवुड में आने का, अब आपने छोड़ने का फैसला किया, आप बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हैं और आप एक तरह का ये मैसेज लोगों में दे रही हैं कि एक मजहब जो है वो इस बात की इजाजत नहीं देता है। देखिए, बिल्कुल बुशरा जी, सबसे बड़ी बात और सबसे पहले जो ख़ास बात आती है वो यही है कि जैसा कि निगत जी ने भी कहा कि उनका जाती मसला है, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है कि वो बॉलीवुड में काम करना चाहती है, नहीं करना चाहती। लेकिन जिन शब्दों के साथ वो छोड़ रही है, देखिए पहले आप ये कीजिए कि उनकी जो अपनी जाती जिंदगी है वो कहीं ना कहीं सीक्रेट सुपरस्टार से मिलती हुई है कि जब दंगल की टीम गई कश्मीर, उनको रोल देने के लिए माता पिता ने विरोध किया, ऐसा पढ़ने में आया, फिर स्कूल टीचर ने समझाया, फिर उनको बॉलीवुड में एंट्री मिली। आज वो 19 वर्ष की हो गई है, मतलब आज कानूनन देश के कानून के हिसाब से वो बालिग हो गई है। ऐसे में जब वो कहती हैं कि मैं अपने ईमान से भटक गई थी उस बॉलीवुड में जाकर जिस बॉलीवुड ने उनको शोहरत दी, जिस बॉलीवुड ने उनको नेशनल अवार्ड दिया, जिस बॉलीवुड ने उनको एक पब्लिक फिगर बनाया, और वो कश्मीर से 5 वर्ष पहले के उस माहौल से निकली थी बुशरा जी, जिस माहौल का आप अंदाजा लगाइए तो निश्चित तौर पर वो रोल मॉडल है। ये वो दौर था कश्मीर का जब कश्मीर से फिल्म इंडस्ट्री में, जब कश्मीर से IAS, जब कश्मीर से सिविल सर्विसेज, जब कश्मीर से कई युवा बाहर निकल रहे थे, दुनिया भर में, देश भर में अपना नाम रोशन कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर कश्मीरी युवक एवं युवतियों के लिए वो एक रोल मॉडल के रूप में उभर रहे थे। ऐसे में जब 5 वर्ष बाद आप आते हैं, और मैं एक सवाल, चूंकि अभी बहुत ज्यादा ठोस सबूत नहीं है, कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, लेकिन 19 वर्ष की एक अदाकारा, 6 पेज का लेटर, 6 पेज आप देखते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, मुझे नहीं लगता कि आज से पहले किसी ने 6-7 पेज का कोई लेटर इस तरह से लिखा हो सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए। शायद कहानी कुछ और है, हो सकता है कोई इशू भावनात्मक मुद्दा हो, या ये भी हो सकता है जो बॉलीवुड में आमतौर पर हमें देखने को मिलता है कि कई तरह की घोषणाएं होती है, लेकिन बाद में पता लगता है कि वो फिल्म के प्रमोशन के लिए की गई थी, कोई आने वाली फिल्म थी उसके प्रमोशन के लिए की गई थी। हो सकता है मुद्दा ये हो, लेकिन अल्लाह का नाम लेकर बुशरा जी उन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को एक धार्मिक रंग देने की कोशिश की है। तो क्या सायरा बानो जी ने गलत किया था उस दौर में? क्या नरगिस ने गलत किया था उस दौर में? पाठक जी, वो बात मैं आपकी बात से अग्री करती हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है
कि जब विनोद खन्ना ने अपने उरूज पर, उनका करियर का पीक था और सब कुछ छोड़कर वो ओशो सन्यासी बन गए थे। सदगुरु की बात करें, वो एक बिजनेसमैन थे, सब कुछ छोड़ा, सदगुरु बन गए। बॉब डिलन का हमारे पास एग्जाम्पल है, हॉलीवुड की मैं बात कर रही हूँ, और हॉलीवुड में तो ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल्स हैं कि बिल्कुल पूरे अपने उरूज पर करियर के उन्होंने सब कुछ छोड़ा और वो सिर्फ एक पीस, सुकून, मजहब की तरफ वो रागिब हुए। जब हमने उनको लेकर कभी सवाल नहीं उठाया, वो भी उनकी पर्सनल चॉइस थी, फिर विनोद खन्ना वापस भी आए, तो हम जायरा को लेकर क्यों सवाल उठा रहे हैं? क्या सिर्फ वो एक खास मजहब की है इसलिए भी सवाल उठाए जा रहे हैं? नहीं बुशरा जी, देखिए ये तमाम लोगों का जो आपने जिक्र किया, खासतौर से विनोद खन्ना जी का जिक्र किया, आपने सदगुरु का जिक्र किया, कहीं भी उन्होंने संन्यास लेते समय धार्मिक एंगल को सामने नहीं रखा था। वो शांति की तलाश की बात कह रहे थे। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि मैं अल्लाह के दीन ईमान से भटक गई थी। तो मैं यही तो कहना चाहता हूं कि अगर आप भटक गई थी, अगर आपकी बात हम मान लेते हैं, तो क्या बॉलीवुड में काम करने वाले, क्या टीवी इंडस्ट्री में काम करने वाले सारे जो मुस्लिम लोग हैं, क्या वो अपने ईमान पे नहीं है? आपने एक झटके में अपने धर्म, अपने समुदाय के हजारों लाखों लोगों पर सवाल खड़े कर दिए। आप अगर फिल्म इंडस्ट्री में असहज महसूस कर रही तो ये आपका व्यक्तिगत मसला है, आप उसको छोड़कर आगे बढ़ जाइए। आप समाज सेवा के क्षेत्र में जाना चाहती हैं, आप राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहती हैं, आप जाइए, शांति और सुकून की तलाश में जाइए। लेकिन आप इसको धार्मिक एंगल देकर उस इंडस्ट्री में पहले से, और उनके जो फिल्म इंडस्ट्री के गुरु हैं, देखिए आमिर खान के साथ जो उन्होंने 2 सुपरहिट फिल्में की है, क्या आप ये कहेंगे कि आमिर खान भी अपने ईमान से भटक गए हैं? फिल्म इंडस्ट्री की जो सुपरस्टार है आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, चहते हैं, लाखों लोगों के चहते हैं वो इस देश में, क्या वो अपने ईमान से भटक गए हैं? तो जब आप धर्म का एंगल इसमें ले आते हैं, तब कहीं ना कहीं लगता है कि शायद मंशा कुछ और है। या तो आप भावुकता में ये बात कह रहे हैं, या शायद जानबूझकर कुछ और आपके दिमाग में चल रहा है और इस मुद्दे को इनकैश करना चाहते हैं। हम ये देखते हैं कि नुसरत जहां की जब हम बात करते हैं, वो जब इलेक्शन लड़ती हैं उनकी आइडेंटिटी कुछ और होती है। जब इलेक्शन लड़के जीतकर वो आती है, उसके बाद शादी होती है, उनकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। वो जब पहली बार वोट लेती हैं, मांग में सिंदूर होता है, हाथों में चूड़ा होता है, माथे पे बिंदी होती है, वंदे मातरम कहती हैं, पैर छूती हैं, अपने नाम के आगे जैन लगाती हैं और उसकी बाकायदा तौर पर पब्लिसिटी भी वो उसकी करती हैं और लोग उनकी बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि यही असली कल्चर है और तमाम तरह की देशभक्त, वो सब सारे लक़ब जो हैं उनको दे दिए जाते हैं। जब वो नुसरत जहां के को लेकर जब कोई सवाल नहीं उठा रहा है, जब वो उन नुसरत जहां को जो सेम मजहब से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें तमाम हक हैं, तो फिर जायरा वसीम को लेकर इतना बवाल क्यों है? देखिए बहुत फर्क है। नुसरत जहान ने अपना भी धर्म निभाया है और अपनी शादी करी और उसका भी धर्म निभा रही है, बहुत अच्छी बात है। आप एकदम ही अलग एग्जाम्पल ही, मतलब जो कंपैरिजन हो रहा है एकदम अलग है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, जैसे कि हम तमाम डिबेट में सभी पैनलिस्ट यही बोल रहे हैं कि जब जायरा वसीम ये छोड़ रही हैं, उनके छोड़ने से किसी को आपत्ति नहीं है। वाकई वो उनका निजी फैसला है, उनको अगर फिल्मों में आना है तो भी वो खुशी से आए, नहीं आना तो भी वो खुशी से नहीं आए। लेकिन जब वो इस्लाम के बारे में बोलती हैं, आप समझिए अगर उनके 1 लाख फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे फॉर एग्जाम्पल, तो 1 लाख फॉलोअर्स में बहुत सारे मुसलमान भी होंगे जिनको वो इन्फ्लुएंस करती होंगी, जो उन्हें ही फॉलो कर रहे हैं। आज उन्होंने बोला अच्छा है मूवीज में मैं आ रही हूँ, कल वो बोल रही है नहीं मैं आज से मूवीज में नहीं आऊंगी, को अल्लाह से दूर किया जा रहा है, फिल्म ऐसा है मेरे लिए। अब जो उनके फॉलोअर्स हैं वो कल को मुझ पर भी सवाल उठा सकते हैं कि निखत अब्बास आप टीवी पे क्यों आ रही हैं, मेरी तो फैन है, जिनका मैं फैन, उन्होंने तो ये कहा है कि अल्लाह से दूर हो जाता है। तो वो परसेप्शन हम तमाम मुसलमानों के लिए क्रिएट हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है निखत, हम जो है कंपैरिजंस जो कर रहे हैं ना, वो हमारे गलत कंपैरिजंस हैं। बॉलीवुड में आना, वहां पर काम करना और किस तरह से वहां पर काम किया जाता है और वहां की क्या शर्तें, क्या शराइत होते हैं, किस तरह से वहां काम किया जाता है। बहुत बड़े बड़े हमने एक्टर एक्ट्रेसेस को देखा है जो मजहब के नाम पे नहीं, ऐसे ही उनके अंदर डिप्रेशन आ जाता है, तमाम लाइमलाइट होने के बावजूद वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे डिप्रेशन हो रहा था या मेरी पढ़ाई लिखाई हैम्पर हो रही थी, मैं पढ़ाई लिखना अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद उसको प्रायोरिटी देने के बाद उन्होंने जिक्र किया है, उन्होंने डिप्रेशन का जिक्र किया है, डिप्रेशन का जिक्र एक लाइन में करा है। उन्होंने अल्लाह का बाकायदा उन्होंने वर्सेस लिखी हैं बुशरा जी, बाकायदा उन्होंने चैप्टर्स लिखे हैं, बाकायदा उन्होंने लिखा है कि क्या क्या वजह है और अल्लाह ये कहता है, अल्लाह ये नहीं कहता। नहीं, अल्लाह कभी नहीं कहता। मैं अगर उन्होंने अडल्ट मूवी करी होती ना बुशरा जी, मैं ये डिबेट में बैठती भी ना, क्योंकि वो उनका एक फैसला वो होता कि हाँ मैं अडल्ट मूवी नहीं करूंगी क्योंकि वो इस्लाम के खिलाफ है। मैं मानती कि अगर आप कोई ऐसे कपड़े पहन रहे हैं जो आपकी शायद आपके जिस्म को थोड़ा दिखा रहे हैं, वो आपको करना पसंद नहीं, मैं मान लेती। पर अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने जो मूवीज करी है, आप तो अपने ही डिसीजन को क्वेश्चन कर रहे हैं, जो आपने डिसीजन ली। रही बात, देखिए आप
5 साल पहले जब वो आई थी तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें परमिशन दी थी, तो साफ बात है कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें क्वेश्चन नहीं उठाया, क्योंकि पेरेंट्स को अगर क्वेश्चन उठाता तो 5 साल पहले भी उठा लेते। 5 साल का वक्त नहीं लगता। आज उनको ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, तभी मैं कह रही हूँ वही बड़ा कंसर्न वाला किस्सा है ये कि कहीं ये तो नहीं है उनको थ्रेट, क्योंकि मुट्ठी भर लोग आज भी इस्लाम में हैं जो अगर कोई महिला अपने बलबूते पर अपने टैलेंट के दम पर अगर आगे बढ़ती है तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। ये दिक्कत है। तो हमें दायरा सोच का बढ़ाने की जरूरत है। हमें ये देखना है कि कौन कितना इन्फ्लुएंशियल है। अगर वो इन्फ्लुएंस हमारे धन को कहीं ना कहीं से आपत्ति दे रहा है तो वो गलत है। बस यही बात है। ठीक है नुसरत साहिबा, आप मुझे बताइए, क्या आपको कहीं से लगता है कि जायरा को किसी ने इन्फ्लुएंस किया है? कहीं आपको लगता है कि जो कुछ मजहब के ठेकेदार हैं उन्होंने किसी तरह का उनके ऊपर प्रेशर बनाया है और ये तब सब करने के लिए उनको मजबूर किया है? क्या आपको वाकई में ऐसा कुछ लगता है? जी मुझे कुछ ऐसा थोड़ा बहुत लग रहा है, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कश्मीर एक मुस्लिम स्टेट है और जहाँ तक मैंने देखा है, बचपन में मैं यहाँ रहती थी, यहाँ पे दूरदर्शन, डीडी कश्मीर सारे जो चैनल हैं वहाँ पे आप देखोगे कि डांस भी होते हैं, सीरियल भी बनते हैं, मूवीज़ भी बनती हैं कश्मीरी। तो उस पे क्यों ऑब्जेक्शन नहीं लिया जाता है? जायरा ने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया है जिस पे ऑब्जेक्शन लिया जाए। उसने जो भी किया है वो एक रोल मॉडल रही है यंग लड़कियों के लिए, टीनेजर्स के लिए। और जो कश्मीरी डांस होते हैं सॉन्ग्स में, वो मैंने देखे हैं कश्मीर में, उन पे भी ऑब्जेक्शन लेना चाहिए अगर इस्लाम का हवाला दिया जाता है। तो जायरा का बॉलीवुड में जाना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जितने भी हिट हैं बॉलीवुड में, मुंबई में जो भी काम करते सारे मुस्लिम ही हैं। जी जाहिर सी बात है नुसरत, आप जो कह रही हैं, और कश्मीर की हम बात कर रहे हैं। कश्मीर जो है वो अपने कल्चर, अपनी सखावत के लिए जाना जाता है। डांस, आर्ट एंड की अगर हम बात करें तो वो उसकी पहचान है, वो उसकी रूह में बसता है। तो अगर वाकई में जायरा के किसी भी तरीके किसी चीज से अगर प्रॉब्लम है तो वह प्रॉब्लम उससे भी होनी चाहिए। हालांकि जायरा ने ये भी क्लियर करते जाएं कि जायरा ने अपने 6 पेज के जो लेटर है उसमें ऐसे किसी भी प्रेशर, किसी भी बात का कोई जिक्र नहीं किया है। ये भी बात माननी होगी।